हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम जिन वैकेंसीज की बात करेंगे दैट हैव बीन ब्रॉट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड इनका काम क्या है? टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर जो वेरियस एडमिशंस एंड रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सबको ऑनलाइन कंडक्ट करवाना इनका काम है। तो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज हैं एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने दे रखा है। देखिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे लिए जो रेलेवेंट है फिलहाल वो बताती हूँ। एमबीए विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रीम्स दी हुई हैं, वो देख लीजिए। अगर आप वो सेटिस्फाई करते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बता रखा है बीई, बीटेक, एमटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एलएलबी या फिर एलएलएम या एमबीए तो मैंने बता ही दिया आपको। इन सब में से कुछ भी आपका कंप्लीट है विद मिनिमम 60% मार्क्स देन यू कैन श्योरली अप्लाई। इसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस की बात बता रखी है। यहाँ पर देखिए डिजायरेबल लिखा है, दैट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, प्रेफरेबल होगा। अदरवाइज नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। देखिए 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात इन्होंने करी हुई है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वर्क डिस्क्रिप्शन भी बता रखा है कि वहाँ पर आपसे क्या-क्या काम करवाया जा सकता है। सो ये एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये एजेंसी एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाती है। एंड फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सब काम वहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड है। एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पर। यंग प्रोफेशनल्स के लिए 40 इयर्स ऑफ एज मैक्सिमम हो सकती है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड जो मंथली रेम्युनरेशन रहेगी आपकी वो 60,000 रुपीज़ रहेगी कंसोलिडेटेड। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है दिस इज फॉर देयर हेडक्वार्टर्स विच आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में आपका रिक्रूटमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली। हावेवर इन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि अगर कहीं और जरूरत हुई किसी रीजनल ऑफिस में तो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। हावेवर इनिशियली इट इज फॉर न्यू दिल्ली ओनली। टेन्योर देख लीजिए 1 ईयर का है यहाँ पे। सो इनिशियली तो ये 1 ईयर का ही रहेगा। हाउएवर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैक्सिमम 3 इयर्स के पीरियड के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वर्किंग आवर्स आपके 9:30 AM टू 6 PM रहेंगे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड आपकी लीव्स की बात करें तो 18 डेज ऑफ कैजुअल लीव्स आपको यहाँ पे इन 1 कैलेंडर ईयर मिल सकती हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं अब। सो एप्लीकेशन जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करी जाएगी। एंड इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर में एज सच कोई टेस्ट वगैरह मेंशन नहीं किया है फिलहाल। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में ही बात करी हुई है। तो इंटरव्यू में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बार, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। हाउएवर इसको बहुत ही क्लियरली मेंशन तो नहीं करा हुआ है, बट मेरा बेस्ट इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता सकती हूँ। So it says that the applicants are required to submit the PDF file of the duly filled application form. So आपका जो application form है वो भी मैं अभी आपको शो कर दूंगी कि आपका application form किस तरह का दिख रहा है एंड आपको क्या-क्या चीज़ उसमें फिल करनी है। वो फिल करने के बाद आपको उसका PDF ये लोग डाउनलोड करने को दे देंगे आई बिलीव। एंड वो ही PDF आपको इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर सेंड भी कर देना है आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके। सो फर्स्ट स्टेप है, आप एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट पे जाकर फिलअप करोगे एंड देन उसका जो पीडीएफ वर्जन है वो जाकर इनके इस ईमेल आईडी पर सेंड भी करोगे। और इन्होंने लिखा है आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्विजिट एनेक्जर्स। नाउ रिक्विजिट एनेक्जर्स क्या है वो भी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, बट द बेस्ट बेट कैन बी कि यहाँ पर ऊपर जो इन्होंने ये वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोले हुए हैं यही आपको इन्हीं की कॉपीज जो है स्कैन कॉपीज सेंड करनी होंगी सेल्फ अटेस्ट करके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि जो सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आपका रहेगा ईमेल में एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल एट एनटीए। और ये आपको सेंड कर देना है उसके बाद ईमेल। ओके। लेटेस्ट क्या हो सकता है डेट 31 दिसंबर 2024, इससे पहले पहले आपको ये पूरा ईमेल तक का काम भी कंप्लीट कर देना है, तभी आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, या फिर अगर आप बाय हैंड या बाय पोस्ट देते हो ये सब कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको 31 दिसंबर के पहले पहले ये कंप्लीट करके सेंड कर देना है। सो जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगी एक बार। तो देखिए यहाँ पर हम उनकी वेबसाइट पर ही हैं जहाँ पर ये फॉर्म हमें फिल आउट करना है। इन्होंने आपकी रीसेंट फोटोग्राफ मांगी है, पासपोर्ट साइज, नेम एंड फादर्स मदर्स या फिर हस्बैंड्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरने हैं। परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपके जो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें भरोगे आप। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपकी अगर है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट फील्ड। मतलब ये इसको फिल किए बिना भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो सकता है। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज आप यहाँ पर भर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज आती है एंड उसका किस लेवल तक आपको आती है। इफ यू कैन स्पीक इट, रीड, राइट, टाइप, क्या क्या कर सकते हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करके फिर फाइनली इसे सबमिट करोगे। एनेक्जर्स की यहाँ पर भी कोई बात नहीं करी हुई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बेस्ट तरीका तो यही है फिलहाल कि एनेक्जर्स के नाम पर आप सारे वो ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अटैच करके सेंड कर देना अपने ईमेल में। हाउएवर, अगर आपको यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक करने के बाद ये लोग कुछ एनेक्जर्स के बारे में बताते हैं, तो आप वो फॉलो करके सेंड कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने इस पॉइंट का इंटरप्रिटेशन भी आपको बता दिया है जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगा। So if you found this video helpful, please share it with your friends as soon as possible. Like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.